तो ऑलरेडी मैंने वेक्टर को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे मैंने सॉल्व कर दिया हुआ, ठीक है। अगर कुछ छूट गए होंगे तो आप हमें बता देना, ठीक है। ओके, तो आज जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमैटिक्स, और मैं आज काइनेमैटिक्स का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपसे पहले वादा किया था कि हमारी कोशिश ये होगी कि मैं जो एटलीस्ट लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन है मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे दूं। तो फिलहाल मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2023 से लेकर मुझे लगता है 19 या 18 तक के क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं उनका सॉल्यूशन करता हूं। देखो अभी रीजन क्या है कि मैं इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चंस है और किसी भी एग्जाम का ट्रेंड जो है ना वो रिसेंट क्वेश्चन बनाने से ही बढ़िया पता चलता है। आप बहुत ओल्ड क्वेश्चन बनाओगे, नो डाउट कॉन्सेप्ट के लिए वो खराब नहीं है, पर क्या है कि एग्जैक्टली एग्जाम में आ क्या रहा है वो आपको जो अभी फिलहाल के क्वेश्चन है ना जो अभी चल रहा है वो बनाने से पता चलते हैं। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करता हूं। मैं अपना सेकंड चैप्टर वेक्टर कंप्लीटेड, सेकंड चैप्टर स्टार्ट नाउ। ओके, काइनेमैटिक्स, ठीक है। मेरा सीक्वेंस वही रहेगा 23, 22, 21, इसी सीक्वेंस में हम नीचे आएंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, उनका क्वेश्चंस हम लोग क्लास में भी करा लेते हैं, ठीक है। और फिर उनके सॉल्यूशंस आपको तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ठीक है फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, सो चलो देखो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है क्या। तो देखो अभी मेरे पास जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखो तो, अ पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1। एक आदमी है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आदमी या औरत भी हो सकती है ना, पर्सन, पर्सन में दोनों आते हैं, सही है। खैर, अ पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, पहली एक्स डिस्टेंस चलेगा कितनी की वेलोसिटी से, v1 की वेलोसिटी से, आगे की पढ़ो। एंड देन एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उतनी ही डिस्टेंस बट डिफरेंट वेलोसिटी से, v2 से। ओके, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी। ओके, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, सही है क्या। तो चलो फिर आ जाओ सब, ठीक है। तरीका मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया हुआ है कि जब भी आप ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बनाने चलोगे, आप क्वेश्चंस देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से सॉल्व करना। अगर आपका आंसर आ गया देन ओके, सही है। अगर आपका आंसर आ गया तो फिर ठीक है, आपको सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आंसर नहीं आया तो जाके आप सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज आंसर आ गया ना आप स्किप कर जाना, अगले क्वेश्चंस पे आ जाना, थोड़ा सा बढ़ा लेना, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। वो फंक्शन है, आप आगे बढ़ा लेना, सॉल्यूशन देखने की जरूरत बहुत नहीं है, ठीक है। ओके ओके, क्लियर है। क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस को रोक लेना है, वहां पे सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर आ गया देन आपको सॉल्यूशन स्किप करना है, अगले क्वेश्चन को देखना है, फिर वहां क्वेश्चन को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, आ गया फिर आपको स्किप कर देना है उसका सॉल्यूशन, देन आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे आपके जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, बेवजह टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। चल सुन ध्यान से अब इधर, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखना। अ पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस x विद वेलोसिटी v1, चलो ठीक है। एक आदमी है ना वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ओके। कितनी डिस्टेंस चला है, x डिस्टेंस, x डिस्टेंस चला है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो यहां पे इसकी स्पीड है v1, ठीक है। मान लो ये पॉइंट a था और ये वाला पॉइंट कौन सा था, b। लेट फिर b से आगे चला है, देखो ट्रेवल्स डिस्टेंस x विद द वेलोसिटी v2, तो यहां पे डिस्टेंस x है और यहां पे जो इसकी स्पीड है ना दिस इज इक्वल टू v2। ओके, वेरी गुड। अभी इन्होंने हमसे पूछ लिया सर बता दो एवरेज स्पीड कितनी होगी, बिल्कुल बता देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखो ध्यान से सुनना। सो अभी हमारा स्टार्ट होता है इसका। अच्छा, इन्होंने पूछ लिया था जो वो पहले लिख देता हूं मैं, इन्होंने पूछा है बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, बिल्कुल बताते हैं बस, ठीक है। ओके, तो आप देख लो, देखो यहां पे आपको क्वेश्चन रोक देना है, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। ओके, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी है। चलो ध्यान दो, अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो वेल नोन फॉर्मूला है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप देख लो सीधा सा, टोटल डिस्टेंस कितना, x प्लस एक्स। अब ध्यान से देखना, तुम्हारा टाइम दो पार्ट में लग रहा है, एक ए से बी तक जाने में और एक बी से सी तक जाने में। अच्छा, आप मैं लंबा नहीं करता हूं सॉल्यूशन को, ये देखो अगर मैं तुमसे पूछूं ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो तुम क्या बोलोगे,
x डिवाइडेड बाई v1। बोलोगे ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो यहां पे तुम्हें दो टाइम लिखने हैं, टाइम ए टू बी और फिर कौन से टाइम, बी से सी वाली टाइम। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज 2x, ए से बी वाली टाइम तुम्हारी हो जाएगी डिस्टेंस बाई स्पीड, सो दिस इज x बाई v1, और बी से सी वाली तुम्हारी हो जाएगी टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि कितना, x बाई v2। x को कॉमन ले लेना नीचे, तुम्हारा x कॉमन हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x को x से उड़ा देना, तुम्हारा बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। सॉल्व कर लेना, v1 v2 एलसीएम होगा, ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज, अच्छा आपका आंसर भी इसी फॉर्म में है तो कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। हमारे पास वी एवरेज आ चुका है कितना, 2 डिवाइडेड बाई, चलो एक स्टेप एक पेज और ले लेते हैं। सो दिस इज वी एवरेज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ओके, तो आपका यहां पे आ चुका है वी एवरेज इक्वल टू, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। सही है क्या? तो आप देखो यहां पे क्या मिलने वाला है आपको, यहां से आप उन्होंने पूछा अच्छा ये 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 जो आप दिख रहे हो ना, ये वाला इसको लेके आ जाओ इधर और उसको इधर लेके आ जाओ, तो तुम्हारे पास क्या मिलने वाला है, दिस इज 2 बाई वी एवरेज एंड इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब देखो यहां से तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा मिला, 2 बाई वी एवरेज, अच्छा द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, दिस इज वी एवरेज, ठीक है, ये तुम्हारा वी एवरेज है, तो तुम्हारा मिल गया ये वाला आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपसे ये गलती नहीं होगा और बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है। ओके, तो ये वाली चीज तो हमने पढ़ ली। यहां पे एक छोटा सा रिजल्ट देखो आप, मुझे लगता है ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। वेट, कौन सा रिजल्ट था, हाँ यहां पे देखो एक बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट दिख रहा है हमें। अगर इक्वल डिस्टेंस से चला है ना, दो पार्ट में देने, यहां पे आ रहा है 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 करके आ रहा है। आप ध्यान दे रहे हो क्या? अगर मान लो मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर इफ देयर आर, अगर इस तरह से करके यहां से एक छोटा सा मुझे अच्छा सा सुंदर सा रिजल्ट दिख रहा है, और मैं उस रिजल्ट को थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा आपके लिए, कि अगर ये डिस्टेंस 3 पार्ट में होती ना, आप आराम से देख सकते हो, अगर ये डिस्टेंस 3 पार्ट में होती, 1 2 3, अगर ये x, अगर ये x, अगर ये x सेम डिस्टेंसेस, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3, देन आपका v एवरेज जो आ रहा होता ना, क्लियर है, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस कितना, 1 बाई v3। अगर ये n तक होती ना आपकी, तो यहां पे आ जाता n डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 डॉट 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 कितना आ जाता, vn आ जाता। तो एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, आप इसे याद रख लोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत जगह काम करने वाला है ये रिजल्ट, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे दे देता है कि चार इक्वल डिस्टेंसेज है, स्पीड्स v1 v2 v3 एंड v4 है, तो रिजल्ट क्या मिलता, 4 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई 4, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या है, पढ़े। 2 trains A and B of length L and 4L are traveling into the tunnel of length L। अच्छा, आप लोगों ने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो बहुत बार जो हमारी रेलवे ट्रैक होती है ना, वो टनल से होके जाती है, अंदर से होके जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस है, सो ओके, केस को कंसिडर करें, जो बोला उन्होंने उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला इन्होंने, 2 trains A and B of length L and 4L। ओके, तो हमारा जो ट्रेन है ना, इसकी लेंथ जो है ना, ट्रेन है हमारी, इसकी लेंथ जो है ना L है, चलिए माना हमने, ट्रेन भी जो है ना, इसकी लेंथ जो है ना ये है 4L। ओके, अब बात ये है, बोल रहा है कि ये टनल के थ्रू ये क्रॉस कर रहे हैं, तो चलो टनल तो एग्जैक्टली बनेगा नहीं, पर मान लेते हैं लेट दिस इज अ टनल ऑफ लेंथ L। ओके, ये लेंथ L है, दिस इज मच लार्जर देन दैट ऑफ ट्रेन, ठीक है। टनल की लेंथ कितनी दी हुई है, 60L, दिस इज 60 टाइम्स लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप सोच के देखना, एक बहुत बढ़िया सी बात बता रहे हैं। आप ये सोचो, अगर ट्रेन ए इसमें स्टार्ट कहां से करेगी, मान लो ये तुम्हारी ट्रेन हो गई ए, ये तुम्हारी ट्रेन ए हो गई, और इसकी लेंथ कितने की है, इसकी लेंथ है L की। ये ट्रेन कौन सी है, दिस ट्रेन ए। अब सोच के देखो, जब ये ट्रेन तुम्हारी बाहर निकलेगी ना, सोच के देखो, अगर ये ट्रेन बाहर निकलेगी
तो जब इसका ये वाला किनारा यहां पे पहुंचेगा तो इसका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 60L। पर ये बाहर तो तब निकलेगी ना, कौन सी सिचुएशन में ट्रेन आएगी, आप सोच के देखो। यहां से ये इन कर गई, अब ट्रेन जब ऐसे निकलेगी ना तो ये ट्रेन इसके बाहर होगी। ठीक है क्या? जब ट्रेन ऐसे निकलेगी ना तो ये ट्रेन क्या हो जाएगी, इसके बाहर होगी। ठीक है क्या? ये लेंथ कितने की थी, ये तुम्हारी लेंथ थी L की। बढ़िया से सोच लेना। ठीक, ओके। तो ये कुछ केस है। अब आप हमको एक बात बताएं, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी। तो ये अगर आपको देखना है, देखो अगर आपको समझना है ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप एक काम करो, बड़ा आसान सा काम हम लोग इसके लिए बोलते हैं, बोले किसी एक इंड को ना आप मार्क कर दो। चलो मैं मार्क कर देता हूं उसके फ्रंट इंड को, मैं सामने वाले सिरे को मैं इसको मार्क कर देता हूं। आप देखो ये कुछ ऐसे मैंने मार्क कर दिया। ठीक, आप सोच के देखो ये वाला किनारा कितना आगे बढ़ चुका है, आप देख लो। ये फ्रंट इंड को मैंने मार्क कर दिया, आप चेक कर लो कितना आगे बढ़ चुका है। ये बहुत आसान सा मैथमेटिक्स आपको बताएगा कि ये किनारा जो चल चुका है ना वो यहां से लेकर यहां तक चल चुका है। फ्रंट इंड को मैंने मार्क किया हुआ है, फ्रंट इंड कितना चल चुका है, सामने वाला मतलब इंजन कितना बढ़ चुका है, देख लो ना। ये 60L का है और ये कितने का, L का। ठीक है, ये तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है ना ये कितने का है, ये तुम्हारा है 60L का। देख लो L का है, 60L का है। कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये टनल कितने का है, 60L का है। तो ये तुम्हारा 60L और ये वाला पोर्शन L का। तो ये ट्रेन कितना चल चुकी है, 60L एंड देन प्लस L, कितना 61L। इन शॉर्ट समझ लो, L लेंथ की ट्रेन अगर किसी टनल को क्रॉस कर रही है तो आप मान के चलो ट्रेन कितना चल चुकी है, वो 61L चलेगी। ठीक है, 60L टनल एंड L उसकी खुद की लेंथ। ठीक है, चलो तो इतने डिस्कशन से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो डिस्टेंस फॉर ट्रेन ए मैं लिखने जा रहा हूं कि ट्रेन ए की डिस्टेंस कितनी हुई, मैं ये लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, आप आगे बढ़िए। सो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए, डिस्टेंस फॉर ए, अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे, सो दिस इज 61L। तो ये तो रहा, और अगर मैं लिखूंगा एस बी के लिए तो दिस इज 60L एंड दिस इज 4L, तो कितने का, 64L का। कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है वो बता रहा हूं। फ्रंट एंड देख लो, फ्रंट एंड यहां पे था, जब ट्रेन बिल्कुल बाहर निकलेगी तो फ्रंट एंड यहां पे होगा। 60L ये हो गया और ट्रेन की लेंथ L हो गई, 61L हो गया। ठीक है, इन द सेम थ्रू द सेम आर्ग्यूमेंट मैं दिखा सकता हूं कि बी वाले ने कितना चला होगा, 60L प्लस 4L। ठीक है क्या? ओके, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हो तुम लोग, हमें पता है तुम समझ चुके। कहानी क्या है अब आगे देखते हैं। पैरेलल ट्रैक्स पे चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में चलती हैं, इनकी वेलोसिटीज कितने की हैं। अच्छा, ए वाले की वेलोसिटी इन्होंने दे दी हुई है, चलिए मैं लिख लेता हूं। ए वाले की वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर और बी वाले की वेलोसिटी है दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए मैंने माना ये ऐसा है। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस देन ट्रेन बी, अच्छा तो ट्रेन ए जो है ना वो बी के मुकाबले कितना कम ले रही है, 35 सेकंड कम ले रही है। ट्रेन 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 कौन वाली, ए वाली ट्रेन। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम ये जो ले रही है ना टेक्स 35 सेकंड लेस टाइम देन ट्रेन बी। अच्छा, जो ए का टाइम है ये बी के टाइम से 35 सेकंड कम है। तो ये बेसिकली अभी तक जो कर रहे थे ना ये इतनी सारी कहानी, ये तो क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट है। अभी मेरे को सॉल्यूशन करना है जो कि ज्यादा लाइन का नहीं है, क्वेश्चन ही इतना लिखने में लगा, सॉल्यूशन तो शॉर्टकट में हो जाएगा। सुन ध्यान से, देखो इनकी वेलोसिटीज है ना कांस्टेंट है, देख लो यहां पे देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो टाइम तो फिर ऐसे भी निकाल लेते हैं ना हम लोग। सुन ध्यान से, तो अब एक बात बता, अगर तुम निकालोगे, मान लो रिलेशन देख लो, क्या देखा तुमने, ये रिलेशन को मैं यूज करूंगा। ठीक है, इस रिलेशन को। ठीक है क्या? चलो मैं स्टार्ट करता हूं, देखना ध्यान से। सो सॉल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट होता है। देखो क्या है, सिंस हमारे पास टीए की जो वैल्यू है ना, टीए इज इक्वल टू कितना है, टीबी माइनस 35, दिस इज सेकेंड। तो आप ध्यान रखना ना, मैं सेकेंड यूज करने जा रहा हूं। 35 सेकंड कम ले रही है ना, सेकंड ही तो था, बिल्कुल 35 सेकंड, बिल्कुल ठीक है, 35 सेकंड। ओके, ए वाले का टाइम बता दो कितना हो जाएगा, ए वाले का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 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 टाइम, डिस्टेंस देख लो इसकी
डिस्टेंस तुम्हारी मीटर में है, किलोमीटर में है, क्लियर कट अगर दिया होगा तो बढ़िया होगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड वी ऑफ लेंथ एल एंड 4L आर ट्रैवलिंग, ठीक, कोई बात नहीं है, मैं यहीं से चेक कर लेता, मैं यहीं से इसको बदल लेता हूं। खैर देखो आप, तो आप एक काम कर लो, टी ए निकालना है तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए, दिस इज एस ए डिवाइडेड बाई वी ए, सो दिस इज एस ए डिवाइड बाई वी ए एंड नाउ दिस इज टी बी इक्वल टू एस बी डिवाइड बाई वी बी और -35। आप इसको मीटर पर सेकंड में जरूर चेंज कर लेना, किलोमीटर पर आवर में नहीं रखना है। ऐसे की वैल्यू कितनी है, ऐसे की वैल्यू थी तुम्हारी 61L, तो रख लो यहाँ पे 61L डिवाइड बाई वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोल दो जल्दी, फटाफट बोल दो, वी ए की वैल्यू किधर गई, 108 है ना, 108 को कितना लिखोगे, 5/18 से इंटू कर लो, कितना 18 इंटू 6, सही है, 108 6 इंटू 5 30 ना, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या, आ जाओ इधर सब, 30 एंड 20, ओके, सो दिस इज 30 एंड दिस इज 60, कितना था 4L डिवाइड बाई कितना 20 माइनस कितना 35, सही है क्या, तो हो चुका मेरे ख्याल से सोल्यूशन। अभी आगे क्या करें इसमें, अभी आगे तुम खुद कर लोगे, ठीक है, हमें पूछा क्या गया था, जो भी पूछा गया था इधर से बन जाएगा, ठीक है, 35 को उधर भेजो, उसको इधर भेजो, सो दिस इज 35 इक्वल टू 64L बाई 20 माइनस 61L बाई 30, ओके, एलसीएम एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20 30 का एलसीएम 60, ठीक है, बाकी काम तो आप कर सकते हो ना, कर देते हैं कोई बात नहीं, सो दिस इज 64L इंटू 3 माइनस 61L इंटू कितना 2 डिवाइड बाई एलसीएम मैंने ले लिया हुआ कितने का 60 का, 60 इंटू 35 कर लेना, एंड दिस इक्वल टू 64L इंटू 3 माइनस 61L इंटू 2, ठीक है, L कॉमन ले लो, कितना आने वाला है 192 माइनस 183, सही है क्या, नहीं नहीं 2 है, 2 है, मिस्टेक हो जाता, 122, दिस इज 70 आई थिंक, 122 192, सही है 70L एंड दिस इज 60 इंटू 35, तो अभी कैंसिल कर लो इसको, 2 बार में ये गया, L इक्वल टू कितना आ रहा है 30 आ रहा है, वेरी गुड, पूछ क्या रखा है इन्होंने, पूछा है इधर, क्रॉस द देन लेंथ एल ऑफ द टनल, ओके, लेंथ एल ऑफ द टनल पूछा गया है, ये देख लें, आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द टनल इज, लेंथ ऑफ द टनल इज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ध्यान दे देंगे, तो लेंथ ऑफ टनल 60 इन्होंने दिया हुआ है, देन अभी मैं कर लेता हूं उसको, ठीक है, देखो वेट, तो हमारे पास आ चुका है लेंथ ऑफ टनल, एल की स्मॉल एल की वैल्यू आ चुकी है, सो लेंथ ऑफ टनल कितना हो गया, हो ही गया लेंथ ऑफ टनल, सो लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू, दिस इज 60 इंटू स्मॉल एल, सो 60 इंटू 30, सो दिस इज 1800 मीटर, सही है क्या, ओके, तो हमारे पास आंसर आ चुका 1800 मीटर, सो दिस द आंसर, ठीक है क्या, चलो अभी थोड़ा सा और फास्ट करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, देखो अभी क्या है, अच्छा चाय भी आई है, अभी क्या है कि सॉल्यूशन मैं चाहे स्लो करूं या फास्ट करूं, वो तो आपके हाथ में है ना, स्लो देखना है कि फास्ट देखना है, टेक्निकली हमारे पास ऑप्शन होता है ना, जो स्लो होते हैं वीडियोस उनको हम लोग क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, और जो फास्ट है उनको स्लो कर लेते हैं, अब तुम लोग भी ऐसा ही करता है, कुछ ज्यादा ही समझ में आने लगा तो फास्ट कर लेता है, लगा कि कुछ रॉकेट साइंस चल रहा है, स्लो कर लेता है, ठीक है, तो अपने हाथ में वो तुम कर लेना, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आ जाओ सब इधर, ओके, देखो अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, देखो 2023 में, अभी देखो अभी सारे क्वेश्चंस हमारे 23 वाले चल रहे हैं, ओके, देखो 2023 में अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है, 2023 किसी और शिफ्ट में पूछ लिया है इन्होंने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से हमें बताने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है कि ये सॉल्व कैसे होगा, इतना तो समझा चुके तुमको,
अब तो कर लेना चाहिए। देख लो क्या बोल दिया, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 v2 एंड v3। चलो आ जाओ सब, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3। ठीक है, अब सुन लाऊंगा, लाइन सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा अच्छा, तो ये बोल रहे हैं ए बी और बी सी बराबर कर दें। चलिए लीजिए, कर दिया हमने बराबर, ए बी और बी सी बराबर कर दिया, जो पहले बचपन में ज्योमेट्री में करते थे। अब एक और बात इन्होंने बोल दी है, ए डी बराबर 3ab। अच्छा ये वाले को देखो तो, ए डी मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये पूरा वाला, ये ए बी का 3 गुना है। तो देख के ही लग रहा है कि अगर ये बराबर हो गया, ए बी बी सी सी डी बराबर हो गया, तो ऑब्वियसली ए डी जो होगा वो ए बी का तो 3 गुना होगा ही होगा। वो तो ऐसे भी देख के लग रहा है। ठीक है क्या, तो इन्होंने बच्चों को समझा, थोड़ा फंसाते हैं, पर अपने बच्चे बहुत समझदार हैं, वो फंसने वाले तो है नहीं। सुन क्या लिखा, ए बी बी सी बराबर है, बोला ए डी 3 गुना है, तो ए डी 3 गुना है तो क्या करना, ए बी का 3 गुना तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर इसको एक्स, सबको एक्स एक्स मान ले तो देख लो ए डी 3x हो जाएगा, ए डी 3x हो जाएगा, ए बी एक्स है तो 3 गुना तो हो गया। अब पूछ रहे इस एवरेज स्पीड बता दो, मैं करने भी नहीं जा रहा हूं, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट तुमको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, वी एवरेज इक्वल टू 3 पार्ट है ना, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 है क्या ऐसा ऑप्शन। सो दिस इज 3v1 v2 v3 फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज 3v1 v2 v3 एंड दिस इज v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 किस में मिल चुका, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। वेरी गुड, ये आंसर। ठीक है, तो ये आप देखो रिजल्ट, सर रिजल्ट भी दिखा दो एक बार, किधर बताया था, दिखाता हूं ना, मैं दिखाता हूं किधर बताया था। देखो इधर, इधर बताया था नोट करके, 3 होंगे तो ऐसे बनाना, 4 होंगे तो इधर 4 डालना, देन इधर 1 बाई v4 डाल देना, चलता चला जाएगा। सही है क्या, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। सर ये वाला भी उड़ा दिया, अगले वाले का नंबर आ गया, इसको भी देख लो, इसको भी उड़ा ही देंगे हम लोग। A car travels a distance x with speed v1, ठीक है, and then distance same x with speed v2 in the same direction। अरे ये वाला तो अभी किया, क्या पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, फिर पूछ लिया इन्होंने 2023 में क्या पूछा वो देखो। बोले एक कार है, वो डिस्टेंस चल रही है x, ठीक है जी, हमने माना x चल रही है, कितने की स्पीड से, v1 की स्पीड से, देन सेम डिस्टेंस x विथ स्पीड v2। अच्छा अगली बार उतनी ही डिस्टेंस, स्पीड बदल गई v2। अभी क्या पूछा, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। इतना आसान क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी इन्हें, देख रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे भाई, कैसे करेंगे। सो हमारे पास बहुत जेन्युइन रिजल्ट है, दैट वी एवरेज इक्वल टू, दो पार्ट में है, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। सो दिस इज इक्वल टू कितना, 2v1 v2 डिवाइड बाई कितना कितना कितना, v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1। सो आंसर इज सी। हाँ जी पक्का, तो चलो इतने तो कर लिया हमने, लगता है अभी तक 4 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, टाइम कुछ 23 मिनट्स होने जा रहे हैं। ओके, लगता है शुरू में लेक्चर ज्यादा दे दिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो ऐसा है, एक व्हीकल 4 किलोमीटर चल रही है, कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से, अगला 4 किलोमीटर 5 की स्पीड से। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। इन्होंने बोला एक काम करो, एक व्हीकल बनाओ, व्हीकल तो नहीं बनाने जा रहे, क्वेश्चन इन्होंने बोला कि 4 किलोमीटर चला दो भाई, कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से, फिर चला दो कितना, अगला 4 किलोमीटर सेम डिस्टेंस, और कितने की स्पीड से, अभी 5 की स्पीड से, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये इधर भी वही है, देन द एवरेज स्पीड। बहुत आसान क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मेरे से पहले तो तुम लोग ही बोल दोगे। चल ठीक है, देख इधर, एवरेज स्पीड बराबर सर, दो पार्ट में है ना, दोनों इक्वल है, देखो ये और ये दोनों कितने हैं, सेम है, सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। दिस इज 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। सो दिस इज कितना, 2 इंटू
3 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना 3 प्लस 5 30/8 आई थिंक दिस इज 3.24 6 8 7 56 8 5 40 ऐसा कुछ है क्या? वैसे मिला लेना, मेरा कैलकुलेशन तो यही कह रहा है, कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना क्योंकि गलत होने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, प्रिकॉशन चाहे जितना ले लिया जाए। 2 3 5 सही है। 2 इंटू V1 V2 2 3 6 5 30 ठीक है। 3 प्लस 5 8 8 3 24 6 8 7 56 4 8 5 40 सही है जी, चलेगा। फिलहाल मैंने चेक कर लिया यही है, बाकी आप भी देख लेना। ठीक है, ओके, पर सही होना चाहिए। ठीक है, आंसर तो मेरे पास है नहीं इधर, कहीं इनको डाल देना चाहिए था साइड में। ठीक है, डाला भी होगा पर दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द टाइम t इज गिवन बाय इतना, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकंड विल बी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, ये जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। क्या पूछ दिया वो देख लो। हाँ जी, तो क्वेश्चन देख लो इन्होंने क्या डाला। एस की वैल्यू दे दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को कभी अक्सर ना हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या? क्वेश्चन को अक्सर हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने कि एस की वैल्यू दे दी हुई है कितनी 2.5 टी का स्क्वायर। वेरी गुड। ये पूछ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए कितने टाइम पे 5 सेकंड पे। तो पहले तो v निकाल लेते हो, v चाहिए कितनी होगी, टाइम भी दे दिया इन्होंने कितने का 5 का। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन से ज्यादा आसान। हाँ जी, क्वेश्चन से ज्यादा आसान इसका सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हमने पढ़ा है, बहुत आसान सा फॉर्मूला ds बाई dt। सो दिस इज d बाई dt। s की वैल्यू कितनी है 2.5 टी स्क्वायर। 2.5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सो दिस इज 2.5 इंटू 2 कितने का 5t का। चलो, तो ये तो हो गया हमारा जनरल, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ चुका है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी आ चुकी है कितने की 5t की। अब अगर ये पर्टिकुलर टाइम पे पूछेंगे तो वो भी हम कर लेते हैं, t बराबर 5 डाल देते हैं यहां पे। सो 5t की जगह पे 5, दिस इज कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, आना तो चाहिए। अच्छा, यहां पे यूनिट थोड़ा चेक कर लेना, यहां पे पर सेकेंड होना चाहिए, यहां पे सेकेंड का पावर में -1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है क्या, चलो बढ़ते हैं उसी स्पीड के साथ। 2023 का क्वेश्चन था अगेन, अगला क्वेश्चन अगेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है क्या, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देख लो क्या दे दिया इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिख लो क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू है कितनी 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। आप बता दो, वेलोसिटी बतानी है आपको। बेसिकली दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मॉड ले लेंगे, माइनस वगैरह आएगा कितने पे 2 सेकंड पे। सही है क्या, तो चलो हमें ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली उतना दिमाग नहीं लगाना, कितने टाइम पे 2 सेकंड पे। चलो, बहुत आसान सा हमारे पास सॉल्यूशन, बहुत आसान सा सॉल्यूशन इसका। करने क्या होता है, वेलोसिटी निकालने का हमारा तरीका क्या है, दिस इज dx बाई dt। डिफरेंशिएट करो ना, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं होगी सर, हम लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। टी स्क्वायर का 2t माइनस 4 देन t का 1, बाकी 5 का तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज कितना, दिस इज 10t माइनस 4। तो ये हमारा निकल चुका वेलोसिटी। देख लो, वेलोसिटी निकाल दिया हमने। अब जो टाइम बोल रहे हैं वो डाल देंगे, और क्या करेंगे। ठीक है क्या, बिल्कुल। अब जो टाइम बोल रहे हैं वो डाल देते हैं। किस टाइम पे पूछा 2 सेकंड पे। सर इतना आसान क्वेश्चन, t बराबर 2 पे डाल दो इधर, कितना 10 इंटू 2 माइनस 4। तो सही है ना, 10t माइनस 4 सही है। t की जगह पे 2 डाल देंगे, 10 दूनी 20, और 20 माइनस 4 कितना 16 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज वेलोसिटी। अब मॉड लेने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड भी लेंगे तो 16 ही आएगा।
माइनस आता तो मॉड लेते तो प्लस में आ जाता। सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। तो चलिए ये भी हुआ हमारा, ठीक है, ये भी हुआ हमारा। अगला, तो हमारी स्पीड, हमारी ट्रेन बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही है, अभी ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगेन 2023 का क्वेश्चन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज गिवन एज x इक्वल टू 40 स्क्वायर। सही है क्या? तो कैसे करेंगे देखें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं। ओके, हमें दे दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है x इक्वल टू कितना, 40 स्क्वायर। पूछ क्या रहे हैं ये, वेलोसिटी कब पता नहीं है, t बराबर 5 सेकंड पे। सही है सर, बता देंगे। सॉल्यूशन देख लें क्या हो जाएगा। चलिए आ जाइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल दीजिए सर। v इक्वल टू कितना होता है, दिस इज dx बाई dt। तो 4 है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2t। तो सर ये आ गया 80। अब वेलोसिटी ये पूछी इन्होंने कितने टाइम पे, टाइम 5 सेकंड पे। देख लो ना इधर कितना टाइम दिया हुआ है, 5 सेकंड पे। तो t की वैल्यू 5 डाल दो। तो 8 इंटू 5, सो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड है क्या? बिल्कुल है सर, ये हो गया। सही है, बड़े फास्ट चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक शुरू के कुछ क्वेश्चंस हमारे स्लो हो गए थे, अभी तो बहुत फास्ट। ठीक है, ओके, तो अपना ये भी खत्म हुआ, ये भी उड़ गया। अगले पे आते हैं। ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। चलिए सर, आप जो कहेंगे हम लिख लेंगे। इन्होंने बोला पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो देन हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है u की वैल्यू 10 लिख लो। लिख लिया भाई, आगे बोलो क्या करना है। आगे बोला एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी लिख लिया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहे हैं ना, बताओ टाइम कितना लगेगा। ये हमसे क्यों पूछ लिया, ये पूछ लिया होता क्लास 9th वालों से बता दिए होते, है ना। हम तो अभी बहुत बड़े हो गए। सो टाइम बताना ही नहीं, क्या करोगे, इक्वेशन लगा दो ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू 60, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू 20। टाइम निकालना है तुम्हें। सही में इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है जेई मेन ने, विश्वास नहीं होता है। सो 20t इक्वल टू 60 माइनस 10 50। सो t इक्वल टू कितना, 50 बाई 20। सो दिस इज 2.5 सेकेंड। आई थिंक कैलकुलेशन देख लेना, अगर वो नहीं गलत हुआ तो फिर गलत नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, एक काम करना, इन्होंने ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो मैं इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। यहां पे थोड़ा सा इन्होंने ना इसमें लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। सो दिस इज 2.5 सेकेंड। ओके, सो दिस इज नॉट 25, दिस इज 2.5 सेकेंड। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए ये भी हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी वाली स्पीड है जी, अभी फास्ट कौन फेंक रहा है, ठीक है, पता नहीं, देखते इधर। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। हाँ जी, अगला वाला क्वेश्चन, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक हॉर्स राइडर है, आधी दूरी चलता है कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। ओके, बना लेंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ दैट। इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा सा मतलब थोड़ा सा घुमाया है, पर घुमाएगा कितना, ठीक है। देखो क्या बोला इसने, देख लो एक बार। अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस। चलो बना लेते, कोई बात नहीं। चलो हॉर्स राइडर अपना यहां से चला यहां तक चला। चलो ये टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया, कितना है, लेट दिस टोटल डिस्टेंस टू बी एस। आगे बढ़ो, आधी डिस्टेंस चल रहा है कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो पहले तो यहां बना लो एक आधा। सो लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज फाइनल सी। ए से बी तक चला ये आधा, ठीक, आधा चला है। कैसे चला, विथ 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहां पे स्पीड हो गई 5 की, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
सही है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम एंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। देखो बोल क्या रहा है ना, ध्यान से सुनना। मान लो ये से बी तक जाने में इसको टाइम लगा होगा लेट T1, और बी से सी तक जाने में इसको टाइम लगा लेट कर लो T2। कितने का टाइम लगा? T2 का। सही है क्या? बी से सी तक जाने में ना इसको जो टाइम लग गया ये लग गया T2 टोटल। अब इसको ये दो पार्ट में तोड़ लिया। पहले T2 का आधा टाइम, T2 का आधा टाइम ये चला है किसी स्पीड, कितने की स्पीड से दे रखा था इन्होंने? 10 की स्पीड से चला है यहां पे इन्होंने। और फिर क्या किया, जब आधा टाइम चल गया तो फिर उसने अगला जो आधा टाइम है ना उसमें स्पीड बढ़ा दी। फिर अगला जो ये आधा टाइम था, दिस इज T2/2, टोटल T2 टाइम है इधर वाला। सेकंड जो हाफ पोर्शन था ना उसमें टोटल इसने T2 टाइम लिया हुआ है। अगला जो आधा टाइम है इसने स्पीड बढ़ा ली और खुद की स्पीड कितनी कर ली है? दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है क्या? अब पूछ लिया इन्होंने एवरेज स्पीड बताओ। थोड़ा सा घुमाया है पर वो क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, गूगली पे भी छक्के लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो घुमाने दीजिए। ठीक है, लगेगा तो जरूर। सुनिएगा ध्यान से, देखना क्या है। ओके देख क्या है, पहला आधा डिस्टेंस चला 5 की स्पीड से। ठीक है, मान ले, दिमाग में बैठा ले, पहला आधा डिस्टेंस 5 की स्पीड से। अगला आधा डिस्टेंस में वो क्या हुआ ना कि उसको सेम स्पीड से नहीं जाना। उसने बोला कि चलो अगली आधी जो डिस्टेंस बच गई उसमें हम थोड़ा सा कुछ और करते हैं। तो वो क्या बोला, अगली आधी डिस्टेंस चली है ना उसके दो पार्ट में बांट के चलेंगे। कैसे चलेंगे? अगली जो आधी डिस्टेंस चली है उसको ट्रैवल करने में तो टाइम लगेगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा। तो आधे टाइम कुछ और स्पीड से चलेंगे और बाकी आधे टाइम कुछ और स्पीड से चलेंगे। वो जो आगे वाली आधी डिस्टेंस बच गई थी, पहले वाली आधी डिस्टेंस ठीक है यूनिफॉर्मली चला, कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। अब जो अगली आधी डिस्टेंस बच गई ना उसमें सेम स्पीड से नहीं चल के गया। उसने क्या बोला, जितना टाइम लगेगा वो आगे आधे वाली डिस्टेंस ट्रेवल करने में ना, उस टाइम को ना दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहले आधे टाइम में चलेंगे 10 से और अगले आधे टाइम में चलेंगे 15 से। वो जो अगली आधी वाली डिस्टेंस थी उसके लिए है। सही है क्या? अब इन्होंने पूछ दिया कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। हम निकाल तो देंगे ही, ठीक है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। हमारे पास मेथड है ना, मेथड क्या है, टोटल डिस्टेंस डालो देन टोटल टाइम डालो, टोटल टाइम से डिवाइड करो, निकल जाएगी एवरेज स्पीड। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। ठीक है, तो आ जाइए फिर। सो वी हैव द सॉल्यूशन। ओके, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, आप बस ध्यान से देखते रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टोटल डिस्टेंस है होने वाला है एंड द टोटल टाइम, यहां T1 और यहां टाइम T2, सो दिस इज T1 प्लस T2। ओके, सो दिस इज V एवरेज। मैं इसको क्या लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अभी ये T2 थोड़ा सा वहां पे लफड़ा कर रहा है, मतलब घुमा रहा है ना, उलझा रहा है, तो उसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहां पे, मैं अगर BC वाली डिस्टेंस देखना चाहूं, देखो ये S/2 थी, तो ऑब्वियसली आधी तो यही बची ना, टोटल S है तो कितनी बची? सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी S/2। ठीक है, तो BC को थोड़ा सेपरेटली देख लेता हूं। ठीक है क्या? ओके, तो मैं BC को थोड़ा सेपरेटली देख लेता हूं। सो वी हैव BC लाइक दिस। यहां पे हो गया T2/2 आधा टाइम और यहां पे भी हो गया आधा टाइम। यहां पे स्पीड हो गई 10 और यहां पे स्पीड हो गई 15। तो सीधी सी लॉजिक है ना, ये डिस्टेंस कितने की है? S/2। तो हमने पढ़ा है ना डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये तो पढ़ा ही है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो कितना लिखोगे? इसका स्पीड, इसका टाइम। सो दिस इज कितना? 10 इंटू कितना? 10 इंटू कितना? T2/2। अब अगर तुम ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला अगर निकालोगे तो देखो यहां पे टाइम कितने का है? T2/2, बट स्पीड 15 की है, तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, ये वाला निकल जाएगा ना तुम्हारा। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 15 इंटू कितना? T2/2। सो ये तो तुम्हारा निकल जाएगा ना। सो मैं ये निकाल रहा हूं, देखना ध्यान से, ये पिंक वाला, पिंक ही बोलता है ना, कुछ और बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज T2/2, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा। अब यहां से तुम कुछ कुछ देख सकते हो, देखो नीचे सबके 2 है, तो नीचे सबके 2 है, तो एलसीएम लेके कटा दो इसको, क्या मिलने वाला है? सो इसका मतलब तुम्हें मिल रहा है S इक्वल टू कितना? T2 कॉमन हो जाएगा, 10 प्लस 15। सो दिस इज S इक्वल टू आ गया क्या? कोई बात नहीं,
एस इक्वल टू कितना हो गया टी टू इंटू 15, सो दिस इज टी टू एट 15 प्लस 10 25, 25 को उधर भेज दो तो एस बाई 25, ठीक है। मिल गया एक बढ़िया सा रिलेशन हमें, इसको यूज करेंगे, इसको डालेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक। अच्छा उधर वाले को भी देख लो, उधर वाले में डालना क्या है, वो तो ऐसे भी दिख रहा है ना, उधर वाला तो ऐसे भी सिंपल दिख रहा है। T1 वाला कैसे निकालोगे, तो T1 तो आराम से इधर दिख रहा है तुम्हें ना, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड कितने की है 5 की है। अजी समझ में आया, डिस्टेंस कितने की s बाई 2 की, स्पीड कितने की 5 की, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, इसलिए s बाई 2 बाई 5, तो इसलिए कितना, दिस इज इक्वल टू s बाई 10, ठीक है। हो गई कहानी खत्म। अब क्या करने वाले हैं, T1 T2 की वैल्यू क्वेश्चन 1 में डालने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर पुट T1 T2 इन इक्वेशन 2, नहीं 1 पुट T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। s बाई T1 प्लस T2 है ना, मैं पुट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। V एवरेज बराबर s बाई T1 की वैल्यू देख लो कितनी आ चुकी थी, यहीं पे देख लो T1 की वैल्यू s बाई 10, सो T1 इक्वल टू s बाई 10 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आई थी, इधर ही है s बाई 25, सो दिस इज s बाई 25, s नीचे s कॉमन 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 25, s से s गया खत्म, s से उड़ गया s, नीचे कितने का एलसीएम 25 और 10 का एलसीएम 50, कैलकुलेशन कर लेना, ओके। और 10 पचे 50, 25 दूनी 50, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, उल्टा तो नहीं हो रहा, 25 और 10 का एलसीएम 50, और नीचे में क्या बचने वाला है 10 पचे 50, 25 दूनी 50, 50 बाई 7, ऐसा है क्या, नहीं ये तो फिर देख लिया जाएगा, करना क्या है, आंसर कितना है 50 बाई 7, आंसर है कि नहीं, मेरे पास भी आंसर शायद नहीं होगा, ओके। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है, कुछ और भी दिया है क्या इन्होंने, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है x बाई 7 है, ओके ठीक है, क्या देख लो, तो जल्दी से देखना इधर कितना आने वाला है, एवरेज स्पीड इधर पुट करने वाले थे ना हम लोग, इधर पुट कर रहे थे जी, इधर, ओके। सो आप इसको कैलकुलेट करो, 25 और 10 का एलसीएम 50, 50 ऊपर चले, मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सर कुछ ज्यादा ही फास्ट कर दिए ना, ओके देख लो कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, देखो इधर तो एस तो ऊपर हो गया 1 खाली, और नीचे में एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा कितने का, ये तो तुम्हारा मेन बट्टा है ना, तो ये 50 और 10 पचे 50 और 25 दूनी 50, ये 50 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज कितना 50 डिवाइडेड बाई 7, तुम्हारी वी एवरेज आ चुकी है। लेकिन देखो क्वेश्चन में अभी मैंने एक चीज देखा, यहां पे क्या लिखा है इन्होंने, द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन इज x बाई 7, देखो क्या लिख दिया इन्होंने, एवरेज स्पीड दे के रखा है इन्होंने, ये तुम्हें देख रखा है x बाई 7, ठीक है, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू x बाई 7 एज गिवन, दिस इज इक्वल टू x बाई 7, सो तुम्हें क्या मिलने वाला है, 7 से 7 कटा दो, ये गया इससे, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x की वैल्यू इन्होंने पूछ रखी थी, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है क्या। एक चीज और इसमें बता दूं तुम्हें, एवरेज स्पीड उन्होंने देख रखी थी, तो मैं क्वेश्चन में इधर लिख सकते थे कि एवरेज स्पीड कितनी देकर रखी हुई है 50, एवरेज स्पीड देकर रखी हुई है कितने की x बाई 7 की, ठीक है क्या। अच्छा चलो ठीक है, फिर थोड़ा फास्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको हो गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन आ चुके हैं 2022 के, कुछ देर और करते हैं, ठीक है क्या। अगेन जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वो है 2022 का क्वेश्चन, ठीक है क्या। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, A car is moving with a speed of 150 km per hour and after applying the brake it will move 27 meter before it stops। अच्छा मतलब एक कार है, कार बनानी आती है आप लोगों को, हमको तो नहीं आता पर बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा कार। आप लोग बताइएगा हमें कि ये कार आपको लग क्या रहा है, ठीक है, क्या पता जा किधर रहा है, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दिखा देता हूं इधर ही जा रहा है, ठीक है क्या। ओके तो देखो ये क्या है कि एक कार है जिसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, ओके यू की वैल्यू है 150 एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर। अच्छा तो अब इस पे ब्रेक लगा दिया भाई साहब ने, ड्राइवर साहब ने, भाई साहब ने नहीं। अब जो ये ब्रेक लगाया तो रुकेगी, पर इंस्टेंटली थोड़ी ना रुक जाती है, तुम अपनी साइकिल में ब्रेक लगाते हो तो तुरंत थोड़ी ना रुक जाती है, बाइक चलाने की तो उम्र नहीं है तुम्हारी, चलाओगे भी तो इलीगल हो जाएगा, ठीक है, डीएल तो बनने वाला नहीं, ठीक है। खैर ध्यान से सुनो,
तो अभी क्या है, यहाँ पे 150 की स्पीड से जा रही थी, 27 मीटर चल के रुक जा रही है। दिस इज किलोमीटर पर आवर, दिस किलोमीटर पर आवर, 27 मीटर चल के ये रुक जा रही है, 27 मीटर चल के रुक जा रही है। अब ये पूछ रहे हैं इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1/3 द रिपोर्टेड स्पीड। अच्छा, अब सेम कार है, उड़ नहीं रही है 150 की स्पीड से, थोड़ा स्लो है, 50 की स्पीड में है। तो बोला कि एक काम करो, वही वाली कार ले लो और इस बार 50 की स्पीड से लेके जाओ, 50 की स्पीड से लेके जाना, ठीक है, उड़ाना नहीं। u बराबर 50, देन इट विल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग। अच्छा, तो ये कितनी दूर चल के रुक जाएगी तुम्हारी कार अगर ब्रेक लगा दोगे तो? तुम बता दो ये कितनी दूर चल के रुक जाएगी। यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है, ब्रेक अप्लाइड है। देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, बड़ा फिक्स रूल है। फिक्स रूल क्या है कि जब भी ब्रेक लगाओगे ना तो वो एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन देगा, मतलब दोनों केसेस में जो डी एक्सेलरेशन होने वाला है वो सेम होने वाला है। क्या बात समझ में आ रही मेरी? तो मैं क्या करता हूं ना, मैं डी एक्सेलरेशन ही डायरेक्ट निकाल देता हूं, दोनों केसेस का एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों केसेस में सेम ब्रेक लग रहा है और सेम वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक्सेलरेशन सेम रहेगा। एक्सेलरेशन बेसिकली निगेटिव एक्सेलरेशन होगा बट सेम होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो इस तरह के केसेस में हम लोग बड़ा फिक्स सा रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो ये बताओ। तुम्हें यूवी पता है, एस पता है, देन कैसे निकालोगे? बड़ा सारे बच्चों को पता है क्या किया जा सकता है। तुम्हें करना ही है, देखो सिंस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर को इधर कर दो। सो दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर। तुम्हें v और u में अंतर समझ में आता है ना? एंड 2s को नीचे कर दो, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं इसी का यूज करने वाला हूं। दिस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि सेम ब्रेक है, सेम कार है और सेम रोड है, तो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सुन ध्यान से, और सेम इंटेंसिटी से लगाया गया है। ओके, तो अब सुन क्या होगा, दोनों केसेस का निकाल दो, कहानी खत्म है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये कांस्टेंट है तो दोनों केसेस में मैं लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s फर्स्ट केस का इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। कौन से केस का? सेकंड केस का। दोनों केसेस में लिखो ना फटाफट, क्या मिलेगा देखो तो। फर्स्ट केस में फाइनल 0, इनिशियल 150, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो ना, कितना हो जाएगा ये 150 इंटू 5/18। कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, ऊपर में तो दोनों की यूनिट सेम है, चलेगा। देखो क्या करना है, इधर ऊपर में दोनों की किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इधर भी वही रहने वाला है, तो ऊपर ऊपर तो कट जाएगा, नीचे वाला सेम चाहिए। ओके, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते थे। सुनो ध्यान से, मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, मे भी आपको थोड़ा कम दिखे, पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट, देखो फर्स्ट केस का मैंने दोनों केसेस के एक्सीलरेशन को इक्वेट कर दिया हुआ है, क्योंकि सेम ब्रेक, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम, तो ये ए सेम रहने वाला है, यानी ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये सेम रहने वाला है। तो बोलो फर्स्ट केस में तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी कितने का है? सो दिस इज 0 का स्क्वायर 0, यू कितने का है 150 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना 2, डिस्टेंस कितने की है 27। इधर देख लो कितना हो जाएगा, फाइनल तुम्हारा 0 है, सो 0 का स्क्वायर 0। यहां पे देखो ना सेकंड केस, दिस इज सेकंड केस, माइनस इनिशियल 50 है, सो दिस इज 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एस तो निकालना ही है। ठीक है, अब क्या करो, लगभग आंसर पे पहुंच चुके हम लोग। देखो कितना आने वाला है, माइनस 150 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 27, ये 54 होने वाला है, ये इंटू है 2s, सो दिस इज 2 इंटू s। ठीक है क्या, देखना ध्यान से। चलो नेक्स्ट पेज देखो ध्यान से, तो ये होने वाला है माइनस 150 का स्क्वायर बाई 54 एंड दैट इज माइनस 50 का स्क्वायर बाई 2s। सो दिस इज माइनस 150 का स्क्वायर बाई 54 और दैट इज माइनस 50 का स्क्वायर बाई 2s। हो गया, और क्या करना है अभी, खत्म। माइनस से माइनस उड़ा, 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 150 इंटू 150 कर लो, और डिवाइड बाई 54, और यहां पे कितना 50 इंटू 50 डिवाइड बाई कितना 2s। कटा लो इसको, 3 बार में कट गया, कितना मिलने वाला है बोलो जल्दी। 2s इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2s इक्वल टू कितना 54 ऊपर जाएगा और 9 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही है क्या? तो इसका मतलब तुम्हारा s इक्वल टू हो जाएगा 54 बाई 2 इंटू 9। वेट 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 वेट, इधर कुछ ये हो गया ना, थोड़ा सा गंदा हो गया। मेरे ख्याल से आंसर लगभग आ चुका होगा अभी 54 और
बाई 2 × 9, सो ये हो जाएगा 27 और 9 × ठीक है 3। इसका मतलब हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है कितना 3 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है क्या, तो ये हमारा ये वाला आंसर हो चुका है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं। ठीक है, जल्दी अगला कितने और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कितने का हो चुका है 50 मिनट्स। ठीक है, एक काम करते हैं 1 आवर पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इसको फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। अच्छा, एक ट्रेन है, कोई बात नहीं, ट्रेन बना लेते हैं छोटी सी। क्वेश्चंस पे फोकस करना, ट्रेन पे नहीं। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 20 की है, 500 मीटर चलने के बाद ये रुकने वाली है। कोई बात नहीं, 500 मीटर चला के इनको रोक देंगे और यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0। कोई बात नहीं, ओके आगे पढ़ेंगे। अप्लाई डिस्टेंस 500 बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। ओके, इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन। अच्छा, तो वो ड्राइवर ना अपना मतलब कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसका ख्याल। ठीक है, खैर तो क्या है कि उसने ना ब्रेक अप्लाई नहीं किया 500 मीटर पहले, ट्रेन चल थोड़ी आगे बढ़ गई, 250 मीटर पे आ चुकी है स्टेशन से, और फिर उसको अचानक याद आया ना, उसकी नींद खुली है। ठीक है, ख्याल से वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब निकला है वो, तो 250 मीटर पहले उसने ब्रेक लगाई है, तो ट्रेन तो स्टेशन पे नहीं रुकने वाली है। ठीक है, तो अपनी ट्रेन 250 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। दिस द सेकंड केस, 250 मीटर की डिस्टेंस पे आ चुकी है। ये रहा अपना पटना स्टेशन, आपके गांव वाला स्टेशन। ठीक है, और वो ट्रेन ना अब जाके वो ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, तो ट्रेन जो है यहां पे आके उसने ब्रेक लगाया। ओके, 250 मीटर पहले उसने ब्रेक लगाया, तो यहां पे जो उसकी स्पीड है ना दैट इज रूट एक्स। ठीक है, तो यहां पे जो उसकी स्पीड है ना दिस इज रूट एक्स। ठीक है क्या, कोई बात नहीं, उसी स्पीड से चल के ट्रेन आ रही थी 20 की स्पीड से। कितने की स्पीड से 20। तो ये पूछ रहे हैं ना एक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार और, 20 की स्पीड से चलती हुई ट्रेन को स्टेशन से 500 मीटर पहले ब्रेक लगा देता तो स्टेशन पे जाकर रुक जाती। वो खोया हुआ था, स्टेशन 250 मीटर पे आ गया, उसने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो वो स्टेशन को क्रॉस कर गई। कितनी स्पीड से क्रॉस की, रूट एक्स की स्पीड से। ऑब्वियसली कुछ स्पीड होगी वहां पे, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, दोनों केसेस में ब्रेक है तो दोनों में केसेस में सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं रिटार्डेशन इक्वेट करने जा रहा हूं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करने जा रहा हूं क्या, सिंस ए इक्वल टू कांस्टेंट, बेसिकली ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए मैं लिखने जा रहा हूं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इन फर्स्ट केस, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इन सेकेंड केस। ठीक है क्या, हो गया फिर। ओके, तो v की वैल्यू फर्स्ट केस में देख लो 0 है, सो दिस इज 0 माइनस यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस कितने की है 500, एंड दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, u की वैल्यू अगेन 20 है, सो दिस इज स्क्वायर 400, 2, डिस्टेंस 250 है तो यहां पे डाल दो 250। अब देख लो तुम्हारे पास बड़ा आसान सा रिजल्ट आ चुका है। 2 से गया 2, 250 से गया 500, दो बार में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सो दिस इज इसको इसमें। ठीक है, तो दिस इज 2x माइनस 800 एंड दिस इज इक्वल टू कितना माइनस 400, सो 2x इक्वल टू कितना 800, और इधर भेज दोगे तो प्लस 400, इसका मतलब x बराबर कितना 200। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, आंसर आ चुका तुम्हारा x बराबर 200। देख लो इधर दिख भी रहा है, तो तुम्हारा आंसर ये हो चुका है। सही है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हुआ, बड़ा जेन्युइन सा एक मेथड आपके सामने निकल के आया हुआ है। मेथड क्या है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि इफ ब्रेक्स अप्लाइड, मतलब नोट करके आप इसको लिख सकते हो, बढ़िया सी चीज दिख रही है, नोट, इफ ब्रेक्स अप्लाइड देन
ए इक्वल टू, दैट इज बेसिकली रिटार्डेशन, दिस इज द रिटार्डेशन, ठीक है। आप इसको एक्सेलरेशन भी बोलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, फर्स्ट केस दिस इज कांस्टेंट, और ये कुछ रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है सेकंड केस। अगर दो से ज्यादा केसेस होंगे देन वो भी इक्वेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि दिस बेसिकली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं देन खत्म करते हैं। ओके 2022 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। टाइम की वैल्यू दी गई है रूट एक्स प्लस 4, देन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी। निकाल तो सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। टी इज इक्वल टू कितना, रूट एक्स प्लस 4, क्या कर लिया जाए, निकाल तो कैसे भी लेंगे, ठीक है। सुन ध्यान से, कोई सा एक मेथड ले लेते हैं। अब देखो इधर dx बाई डी टी चाहिए ना, मैं एक काम कर देता हूं, वेट, देखो t इज इक्वल टू कितना है, रूट एक्स प्लस 4, ये तो गिवन है तुम्हारा। तुम्हारे पास दो मेथड है, यहां से पहले तुम x निकालो, 4 को उधर भेज दो, t माइनस 4 दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तुम्हें x निकल के आ जाएगा, देन डिफरेंशिएट कर देना मिल जाएगा। मेरे को एक और मेथड यहां पे दिख रहा है, मैं क्या करता हूं इसको, मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है। सो दिस इज d बाई डी टी ऑफ t एंड दिस इज d बाई डी टी ऑफ रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। क्या टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट एक्स, सबको पता है ये तो रूट एक्स का, बट यहां एक्स है, बहुत ध्यान से देखो, ये x है और ये t है, तो हमें एक बार लिखना पड़ेगा कितना, dx बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कितना, ऑलरेडी डिस्कस किया होगा हमने कभी। सो दिस इज dx बाई डी टी, 4 का डिफरेंस तो 0, सही है क्या। पर यहां पे इन्होंने टाइम की वैल्यू देके पूछ लिया, तो ठीक है कर लेंगे वो भी। अब एक काम करो, इसको उधर भेजो, तो तुम्हारे पास आ गया dx बाई डी टी बराबर, इसको उधर भेजो, कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, बोलो फटाफट। अब ये बोलो, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें टाइम दे दिया हुआ, टाइम कितना दे दिया 4, ठीक है। तो आप एक काम कर लो ना, यहां टाइम अगर 4 देगा तो यहीं पे आप देख लो एक चीज, इसको ले लो क्वेश्चन 1। अब देखो, ठीक है, आप क्या देखोगे, सिंस t बराबर कितना रूट एक्स प्लस 4, अगर t की जगह पे हम कितना डाल दे, देखो 4 डाल दो, t की जगह पे 4 डाल दो, कितना तो कितना हो जाएगा 4 बराबर रूट एक्स प्लस 4, ये तो साफ दिख रहा है, इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है क्या। अरे देख लो ना, 4 को इधर भेज देंगे तो रूट एक्स बराबर 0, तो ऑब्वियसली x बराबर 0 हो जाएगा। पुट इन 1, इसको 1 में डाल दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हारा dx बाई डी टी बराबर कितना, रूट एक्स, एक्स की 2 रूट एक्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी कि कितना आ जाएगा 0, ठीक है क्या। कुछ जल्दी तो नहीं हो गया, एक बार और देख लो बढ़िया से, ठीक है। बस इसके बाद से एक क्वेश्चन लेंगे तो फिर खत्म करने वाले, फटाफट देखो, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, मैंने दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बट ये x है ये t है, सो dx बाई डी टी एक बार लिखना पड़ेगा, 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तुम्हें क्या मिल गया, क्या मिल गया 2 रूट एक्स को इधर भेज दो, सो dx बाई डी टी बराबर कितना हो गया 2 रूट एक्स, सही है क्या। पर यहाँ पे इन्होंने टाइम की वैल्यू दे दी हुई, तो आप यहाँ टाइम डाल के पहले x की वैल्यू निकाल लो, टाइम की जगह 4 डालो तो तुम्हें यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको यहां डाल देना, ये वाले में dx बाई डी टी वाले में इसमें डाल देना। तो टाइम की वैल्यू 4 डाला तो x की वैल्यू 0 आ गई हमारी, देख लो टाइम की जगह पे 4 डाल दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो हमें dx बाई डी टी निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, खत्म करते हैं। क्या दिया हुआ देखेंगे, दो बसेस हैं, अगेन ये 2022 का एक क्वेश्चन है, दो बसेस हैं P और Q, सही है। स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन विद देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा मतलब कहना ये चाहते हैं कि दो बसेस हैं हमारे पास, सही है क्या, दो बसेस ले लेते हैं, चलो इस बस का नाम P है और एक और बस बना लेते हैं। आप लोग हंसेंगे मेरे वाले बस पे, ठीक है, पक्का सोचेंगे सर ये भी कोई बस है, ठीक है क्या। सुनना ध्यान से, वैसे इसके लिए जो x की वैल्यू दी जा रही है ना, इसके लिए दिस इज x इक्वल टू कितना, बेसिकली अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और इसके लिए जो x की वैल्यू दी जा रही है ना, दिस इज एफ टी माइनस टी स्क्वायर। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। अच्छा तो इनका कहना है vp इज इक्वल टू vq,
अगर हो जाए एट व्हाट टाइम देन टी की वैल्यू कितनी होगी। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, दोनों को डिफरेंशिएट करो फटाफट। सिंस वीपी बराबर वी क्यू, दोनों को डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कितना, एक्स ऑफ क्यू। अरे एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है तो हो गया अभी इतना, क्या इसमें करना ही क्या है, हो ही गया। चल इसको डिफरेंशिएट कर, कितना आ जाएगा फटाफट बोल। अल्फा टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बीटा, अरे इसमें अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है, नहीं तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा आ जाता। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, सही है क्या। इसमें आ जा, क्यू वाला किधर है, अल्फा क्यू वाला किधर है, इधर एफ टी माइनस टी स्क्वायर। सो एफ टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, सही है। तो हमें निकालना क्या है, टी तो निकालना है ना, 2t को इधर भेजो, उसको इधर लेके आ जाओ, सही है क्या। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 बीटा टी और 2t को इधर भेज दो प्लस 2t, यहां पे f है और उधर से अल्फा इधर आ जाएगा। t कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 2t कॉमन ले लो। सो दिस इज बीटा प्लस 1 और यहां पे कितना f माइनस अल्फा। सो t इक्वल टू कितना f माइनस अल्फा डिवाइड बाई कितना 2 बीटा प्लस 1, सही है क्या। कौन सा हुआ, f माइनस अल्फा बाई 2 1 प्लस बीटा, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और इस बार उम्मीद करते हैं कि काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस कहां तक पहुंचे हैं, 22 तक पहुंच गए ना, 23 और 22 कर लिया, ठीक है। 3 साल के और रह गए। तो जहां तक हमें याद है कि 21 और 20 करने होंगे, 19 में मतलब कुछ सालों पहले ना सिंगल एग्जाम हुआ करता था, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। तो मेरे पास 5-6 साल के क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज का सेशन करीब 1 घंटे का रहा, 1 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लगे रहिएगा आप लोग, कहना सिर्फ इतना है, प्रोसेस ऑलरेडी बता चुके हैं, करना सिर्फ इतना है, क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना है। अगर दिक्कत हुई तो सॉल्यूशन देखना है, नहीं दिक्कत हुई स्किप करके आगे बढ़िए। और इवन अगर सॉल्यूशन देखना है तो पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो देख लेना ये अगर कैसे सॉल्व किया हुआ है। मे भी 1-2 जगह हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया होगा, ठीक है, मे बी किसी सॉल्यूशन में, पर कोशिश यही करना, ठीक है। अपने पास टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, खुद से हुआ आगे बढ़ना है, उस क्वेश्चन को छोड़ के, उस वीडियो को, उतने पार्ट को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे डायरेक्टली आना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आएगा क्वेश्चन रोक देना है, खुद से सॉल्व करना है, देखना है आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया देन वीडियो देखना है, मतलब सॉल्यूशन देखना है और वहां से समझना है कि फिर कैसे हो रहा है। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।